हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 28 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और आज हम सीखेंगे द मोस्ट टफ एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स विच इज़ एक्सटेम्परी। व्हाट इज़ एक्सटेम्परी? सबसे पहले तो दिस इज़ प्रोनाउंस्ड एज एक्सटेम्परी, इट्स नॉट एक्सटेम्पोर और एक्सटेम्पोरे, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इसको एक्सटेम्पोरे या एक्सटेम्पोर कहते हैं। सो दिस इज़ नॉट एक्सटेम्पोर और एक्सटेम्पोरे, इट्स एक्सटेम्परी। सो एक्सटेम्परी, व्हाट्स एक्सटेम्परी? एक्सटेम्परी का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पे ऑन स्पॉट जो है बात करना। मतलब किसी ने आपको कोई टॉपिक दे दिया और उस पे आपको इमीडिएटली बोलना है विद इन 1 मिनट या 2 मिनट। सो ये वाली जो बात करने का तरीका होता है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज पीपल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, दे डोंट नो व्हाट वर्ड्स टू यूज़, दे डोंट नो व्हाट थॉट प्रोसेस टू पुट इन, एंड वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और लॉस्ट हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि मुझे बोलना क्या है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक दूंगी जो कि आपको हर कोई एक्सटेम्परी सॉल्व करने में मदद करेगा। एक्सटेम्परी को हम इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऑन द स्पॉट, मतलब एकदम ऑन द स्पॉट किसी भी टॉपिक पे बात करना। देखिए, अब जब भी कोई हमें किसी भी टॉपिक पे बात करने को कहता है ना एकदम से, तो हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। एक तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती नहीं है, जो बच्चे जो है इंग्लिश सीख रहे होते हैं, एक तो उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं पता, एंड द सेकंड थिंग, दे डोंट नो हाउ टू पुट देयर थॉट्स इनटू वर्ड्स, कि जो भी वो सोच रहे हैं उनको यही नहीं पता कि उनको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करें और क्या कौन सी चीज़ें बोले और कौन सी नहीं बोले। तो क्या हो जाता है, जब भी वेन एवर समवन आस्क्स अस टू स्पीक लाइक दिस, कि एग्जाम्पल वी आर सिटिंग इन अ मीटिंग एंड आवर बॉस सेज कि ओ मरीना, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस पॉइंट, तो 2 मिनट के लिए तो अ पर्सन गेट्स ब्लैंक कि ओ माय गॉड मैं क्या बोलूँ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो फ्रीज हो जाता है। तो पहला रीज़न इसका होता है बिकॉज हमारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, एंड सेकंड रीज़न होता है बिकॉज वी हैव लो वोकैबुलरी। हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, वो कि हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। और नंबर थर्ड इसका रीज़न होता है कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, तो 3 रीजंस होते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रेन फ्रीज, कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या बोले। सेकंड इज़ कि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं हैं। और थर्ड, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो इन चीज़ों को हमें इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंक्रीज अवर वोकैबुलरी। एवरी डे वी हैव टू लर्न अ न्यू वर्ड एंड वी हैव टू लर्न कि हाउ टू यूज़ दैट वर्ड इनटू सेंटेंसेस। बस आप वर्ड यूज़ कर लो, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको ये भी सीखना है कि वो जो आपने वर्ड यूज़ लर्न किया है उसको आप नए नए सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज तभी आप जो है उस वर्ड का इस्तेमाल कर पाओगे। नहीं तो वर्ड यूज़ करके क्या करोगे जब पता ही नहीं है कि कहाँ यूज़ करना है, तो आपका यूज़ ही नहीं आएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप किस तरीके से अगले इंसान से बात करोगे, अपना जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आप सोच रहे हो, उसको आप सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करोगे। एंड फॉर दैट यू हैव टू नेल योर ग्रामर। आपको ग्रामर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन पास्ट 28 डेज जो भी मैंने आपको टॉपिक सिखाए हैं, आपको उन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। नाउ काम, अगर अब आपने इन सब चीज़ों पे काम कर लिया, ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे हैव गुड वोकैबुलरी, दे हैव गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज गुड, बट स्टिल दे डोंट नो कि इम्प्रॉम्प्टू कैसे बोला जाए। तो इसके लिए एक ट्रिक यूज़ होती है जिसको कहते हैं PPE। व्हाट इज द ट्रिक? PPE. Now, what is PPE? Thing in PPE is point. That first of all, you have to talk about a point. Number second is personal experience. You have to talk about your personal experience of that thing. And number third is expectation from that thing. For example, if you're sitting in a meeting, my boss asks me about teamwork. So the first thing is point. So what point will I make? I can say, I believe that teamwork is the backbone of any institution because teamwork is something which makes us champions. We can do individual work and become, winner of something. But if we want to be champions, then we have to do teamwork. And अब मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देना, तो मैं क्या बोलूँगी, इन आवर लास्ट प्रोजेक्ट we were about to fall off from the deadline because we faced some technical issue, but then the whole team sat together and we figured out a way to rectify the error, and we were able to complete the project on time. So this is my personal experience which I'm talking about.
एंड इट इज़ सपोर्टिंग माई पॉइंट. एंड देन अगर मुझे अपना एक्सपेक्टेशन के बारे में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी, फ्यूचर आई होप वी कंटिन्यू टू वर्क एज अ टीम because that is what is going to make us champions and that is what is going to make us tackle things bigger than what we have imagined. So this is how you will talk about expectations. तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना है, आपको ये 3 चीज़ें जो है बोलनी है. पहला है आपको पॉइंट क्या, सेकंड है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, और थर्ड है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. में नाउ व्हेनेवर वी टॉक इन एक्सटेम्परे हमें क्या होता है, ब्रेन पॉज हो जाता है, मतलब हम भूल ही जाते हैं कि हमें बोलना क्या है और हमारी आवाज़ जो है वो टूटने लगती है. सो इससे ई, तो ये सब वर्ड्स यूज़ करने के बजाय मैं आपको 3 फ्रेजेस देती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर स्टक. जब आप कॉन्वर्स कर रहे हो या आप एक्सटेम्परे में बात कर रहे हो और आप स्टक हो जाए और आपको पता ना हो कि अब मैं क्या बोलूँ, मतलब आपको थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो आप ये फ्रेजेस बोल सकते हो. नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू टॉक अबाउट द टॉपिक एयर पोल्यूशन. सो आपका होमवर्क क्या है, आपको टॉपिक के बारे में बात करना है जो क्या है, एयर पोल्यूशन. तो यू प्रैक्टिस टॉकिंग ऑन दिस. सबसे पहले आप जो है क्या करोगे, पॉइंट बताओगे अपना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एयर पोल्यूशन. देन यू हैव टू talk about your personal experience, that how is air pollution making your life worst, and then what is your expectation, what do you expect that what should happen to air pollution. And if you want more topics you can comment below, I will give you a full list of topics you can practice every day. Stand in front of mirror, take any random topic and start speaking on it, because ऐसे ही आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी. जब तक आप बोलना शुरू नहीं करोगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होने वाली है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे 28. नाउ आई विल मीट यू इन डे 29. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड फॉलो टू माई चैनल, बिकॉज अभी हमें बहुत सारी आसान इंग्लिश सीखनी है. एंड आई विल सी यू इन डे 29. बाय बाय.